बच्चों पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जितने भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम होने हैं, चाहे उसमें एचपीएससी स्क्रीनिंग हो, DSSS का हो या EMRS का हो, तो हमने कल एल्कीन पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक हमें करना है वो करना है एल्कीन। और जो अगर आप एचपीएससी की बात करते हैं बच्चों, किसकी एचपीएससी की बात करते हैं, वहाँ पे साइक्लो एल्केन भी एडिशन में दे रखा है, वो भी करा देंगे, और एल्काडाइंस भी दे रखा है, तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है ना। बेंजाइन उसमें नहीं है, पर वो मैकेनिज्म जो है वो, क्योंकि एल्केन हेलोएरिन पढ़ेंगे तब वो आ जाएगा, वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बेंजाइन करेंगे ना, तो वो करेंगे, वो हेलो एल्केन हेलोएरिन में वो एडिशन में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो सब आज हमें क्या पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है, एल्कीन्स को पढ़ना है। और जो भी जो टॉपिक होंगे स्पेशली, ठीक है ना, अलग किसी भी एग्जाम के जो हैं और जो एग्जाम हैं, तो अगर वो मैंने नहीं कराए हो तो मुझे सिर्फ उसका नाम बता देना कमेंट में, तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, एल्कीन में देखो क्या पढ़ना है हमें, सबसे पहले हाइड्रोजनेशन। क्या पढ़ना है, हाइड्रोजनेशन। अब देखो क्या करना है किसकी, क्योंकि हम सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जिससे हम एल्कीन बना सकें। और किससे अगर उसका रिडक्शन किया जाए, उसका हाइड्रोजनेशन किया जाए और एल्कीन बन जाए, ऐसा कहाँ पे होता है। और एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, ओलिफिन्स। देखो क्या हम एल्काइन को ले लें, किसको ले लें, एल्काइंस को ले लेते हैं और इसका रिडक्शन कर लेते हैं। किसके थ्रू, क्योंकि आपको सेलेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए आपको, सेलेक्टिव चाहिए। कहीं आप मतलब निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में कर दें हाइड्रोजनेशन, तो एल्केन पे पहुंच जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कैटलिस्ट आप याद रखेंगे, लिंडलार्स कैटलिस्ट ये बोला जाता है। और ये एस्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लिंडलार्स कैटलिस्ट। समझ में आई, ये करता क्या है, स्पेसिफिक क्या है, और मतलब क्या क्या इसमें सब्सटेंसेस होते हैं। एक तो पीडी प्लस में कार्बन होगा, सल्फर होगा, इसको डीएक्टिवेट किया जाता है, मतलब इसमें पॉइजन किया जाता है सल्फर। और क्यूनोलिन इसमें होता है, क्या होता है, क्यूनोलिन। कई बार यही पूछा गया है भाई लिंडार्स कैटलिस्ट कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो उसमें आपका पीडी होगा, प्लेडियम होगा, कार्बन होगा, सल्फर प्लस में क्यूनोलिन। और ये सिस एल्कीन बनाता है बच्चों। कैसे बनाता है, सिस एल्कीन बना देगा। तो यहाँ पे H2 होगा, तो यहाँ आपके पास कैसी एल्कीन बन जाएगी, सिस एल्कीन बन जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या बनता है, सिस एल्कीन बन जाती है। अगर एक होती बर्च रिडक्शन बच्चों, ये दोनों रिएक्शन काम की हैं। जितने स्टार आप लगा सकते हैं, जितने लगा सकते हैं लगा लीजिए। ठीक है ना, क्या हम बात कर रहे हैं, बर्च रिडक्शन की, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। इसमें क्या लिया जाता है, वो देखो रिडक्शन है तो H2 तो 100% होगा। यहाँ पे या तो आप मेटल में सोडियम ले सकते हैं, या तो फिर आप लिथियम ले सकते हैं। और किसके साथ होगा ये, प्लस में लिक्विड अमोनिया के साथ। किसके साथ होगा, लिक्विड अमोनिया के साथ। यहाँ पे ट्रांस एल्कीन बनती है, एल्कीन तो बनेगी, बस कौन सी वाली, ट्रांस एल्कीन यहाँ पे बनेगी। तो जो यहाँ पे आपने लिया, ठीक है, अगर यहीं आप इसकी रिएक्शन कर दें ये लेते हुए कि Na+ में लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ आपके पास कैसी एल्कीन बन जाएगी, आपके पास यहाँ पे ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। तो ये सिस और ट्रांस वाला जो कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आपको करना है। क्या करना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसको बीटा एलिमिनेशन भी आप उसको बोलते हो, बीटा या अल्फा बीटा एलिमिनेशन इसको बोला जाता है। किस तरीके से, अब वो देखो, मान लो आपके पास ऐसे है कि कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ आपके पास कोई हेलोजन है, और ये सारे यहाँ पे हाइड्रोजन रहेंगे। क्या रहेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन रहने वाले हैं। आप किसकी प्रेजेंस में दो रिएजेंट आप याद रखते हैं, तो एल्कोहलिक KOH क्या है, एक एक्वस KOH आप बोलते हो और एक एल्कोहलिक KOH बोलते हो। ये कैसा है, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH बिहेव करता है एज अ बेस, किसके जैसे, बेस के जैसे। और जो अपना एक्वस KOH होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। ये किसके जैसे बिहेव करेगा, बेस के जैसे, मतलब यहाँ से H लेके जाएगा। और ये जो एलिमिनेशन होता है बच्चों, ये किस तरीके का होता है, एंटी एलिमिनेशन होगा। हेलोजन के
हेलोजन के जो अपोजिट में होगा, एंटी में जो होगा, मान लीजिए आप इसको अल्फा मान रहे हैं तो ये बीटा होगा, तो बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा, और वो भी कौन सा, सिन वाला नहीं, एंटी पोजीशन वाला। ये यहाँ से चला जाएगा और ये यहाँ से चला जाएगा, मतलब कि HBr, मान लीजिए यहाँ पे Br है या यहाँ पे Cl है, अगर Cl होगा तो HCl बाहर चला जाएगा और यहाँ पे Br होगा तो HBr बाहर चला जाएगा। ये दोनों जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गई। तो यहाँ पे कौन सी एडिशन होती है, यहाँ एंटी एडिशन होती है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ होता क्या है, बेस OH नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन था, मान लीजिए, अब ये मत समझिए कि यहाँ पे ऐसे है, ये स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि ये क्या करेगा, यहाँ से क्या लेके जाएगा, इस हाइड्रोजन को किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं और यहाँ से जो एक्स था ना वो यहाँ से चला जाता है, तो डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे आता है। तो ये क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होती है, और यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होती, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे होती है। सिर्फ क्या बनता है यहाँ पे, सिर्फ क्या बनती है बच्चों, यहाँ मिलेगी आपको ट्रांजिशन स्टेट, नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट आपको नहीं मिलेगा। अगर रिएक्टिविटी की आप बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होगी, रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा किसकी होगी, वो RI की होगी, फिर RBr की होगी। मैंने कल भी बताया था कि जितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर, वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप वहाँ पे होता है। और अगर ऐसा हेलाइड की अगर बात करें, हेलाइड तो 3 डिग्री हेलाइड ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है, फिर 2 डिग्री हेलाइड ज़्यादा रिएक्ट करेगा, और फिर सबसे कम जो रिएक्टिविटी होगी वो 1 डिग्री हेलाइड की होगी। ठीक है ना, और जो स्टेबल ज़्यादा एल्कीन बनेगी वही क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये किसने बोला था, सेडजेफ ने, कि जितनी ज़्यादा एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड होगी वही मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और जो होफमैन प्रोडक्ट कौन सा होता है, जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, वो होफमैन प्रोडक्ट कहलाता है। 2 प्रोडक्ट बनते हैं ज़्यादा, देखो, एक तो ऐसे एल्कीन है, एक अलग से समझा देते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं ऐसे, यहाँ मान लीजिए Br है, हाइड्रोजन भी होंगे यहाँ सारी जगह, ये मत मानिएगा कि हाइड्रोजन नहीं बनाए हैं, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और ये Br जाएगा। आप ये भी तो सोच सकते थे भाई हाइड्रोजन तो ये भी जा सकता है, क्योंकि अल्फा बीटा एलिमिनेशन होती है ना, बीटा तो ये भी है और बीटा तो ये भी है, तो दोनों बीटा हाइड्रोजन ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। तो अगर ये वाला जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आने वाला है, अगर ये वाला जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आने वाला है, मतलब 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो आपके पास आएगा ये वाला, और एक क्या आ सकता है, ये कार्बन सिंगल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये हाइड्रोजन आएंगे बच्चों, ये आप खुद लगा लेना, वैलेंसी आपको पूरी करनी आती है। तो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन है, पर इसमें सिर्फ इस एल्कीन की एक ही तरफ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ बेशक कितनी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ये होफमैन प्रोडक्ट होता है, और ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, सेडजेफ प्रोडक्ट होता है। ये ज़रूरी नहीं हमेशा सेडजेफ प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर ये 100% है कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सेडजेफ प्रोडक्ट कहलाती है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होफमैन प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है, ऐसे उसमें कौन सा प्रोडक्ट बना है, सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर होगा अगर ये कंडीशन है। तो अगर एल्कोहलिक KOH लिया है, पर कई बार बेस बहुत ज़्यादा क्या लिया जाता है बच्चों, बल्कि बेस ले लिया जाता है। कैसा बेस ले लिया जाता है, बहुत ज़्यादा बल्कि, जैसे ऐसे ले लिया जाए, तो यहाँ पे इथाइल ये 3 टाइम्स है और यहाँ पे ये CONA है, ऐसा बेस ले लिया जाए, ये बहुत बल्कि हो गया। देखो यहाँ पे पहले ही कैसी हैं, इथाइल ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, तो आप इसको क्या नहीं कह सकते, ये बहुत ज़्यादा बल्कि बेस हो गया है। तो बल्कि बेस क्या करेगा, जहाँ पे लेस हिंडर्ड साइट है ना, वहाँ पे वो जाएगा, लेस हिंडर्ड साइट है। जैसे अगर आप ये देखें कि ऐसे बना रखा है, मान लीजिए यहाँ पे Cl है और यहाँ पे कार्बन है, तो वो क्या करेगा, इस वाले ये जो कार्बन है ना, इसी के हाइड्रोजन को ले जाएगा, वो यहाँ पे आएगा ही नहीं। बात समझ में आई ना। तो अब की बारी जो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ये वाला यहाँ पे, क्योंकि देखो एक ये प्रोडक्ट बन सकता है, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा तो ये डबल बॉन्ड आएगा।
तो सेड्सेफ प्रोडक्ट तो ये है कि ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन सेड्सेफ प्रोडक्ट होती है और ये लेस सब्सटीट्यूटेड हॉफमैन प्रोडक्ट होती है। तो अब की बार मेजर ये बनेगा क्योंकि बेस अब की बार कैसा था, बल्कि था। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ज़रूरी नहीं है सेड्सेफ हमेशा मेजर बनाए, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बने हैं, 2 बनते हैं ना, एक ऊपर वाले में भी 2 ही बने हैं भाई, एक मेजर हो सकता है, मतलब एक सेड्सेफ हो सकता है, एक हॉफमैन प्रोडक्ट, 2 बनते हैं। तो इसी वजह से ये रिएक्शन कैसी है, रीजियो सेलेक्टिव है। कैसी है, रीजियो सेलेक्टिव है। यहाँ पे देखो पोजीशन आइसोमर भी तो, रीजियो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो शो करता हो। क्या है, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है ये, रीजियो सेलेक्टिव भी है और स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। बात ध्यान से समझिएगा। जहां पे आपने हाइड्रो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन जहां पे की है, ये रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन भी है और स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। रीजियो मतलब कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। स्ट्रक्चर देखो, पहले यहाँ डबल बॉन्ड है और दूसरे में यहाँ पे है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो हुआ। स्टीरियो सेलेक्टिव बच्चों, इससे सो ट्रांस दोनों चीज दिखा सकती है। ठीक है ना, मतलब सिस प्रोडक्ट भी आ सकता है, ट्रांस भी आ सकता है, मतलब स्टीरियो सेलेक्टिव भी है। जीआई किस में था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में था ना। तो ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव भी है और रीजियो सेलेक्टिव भी है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आपको एल्कीन बनानी है, किससे, एल्कोहल से बनानी है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, एल्कोहल से। अब देखो एल्कोहल वाले में क्या रहेगा, वो चीज आपको समझनी है। एक बेसिक क्या आपको बता ही देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसे हाइड्रोकार्बन बना रखा है, एक मिनट, ये कार्बन और यहाँ पे CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा हुआ है OH। ठीक है, अब यहाँ क्या हो कि एडिशन किया जाए, मान लीजिए किस चीज का, H पॉजिटिव का एडिशन यहाँ पे हो, किस चीज का एडिशन हो जाए, H पॉजिटिव का। तो आपको पता है भाई ये लोन पेयर देगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो कुछ कैसे बन जाएगा भाई, कार्बन। इस पूरे को एक बार R ग्रुप लिख दें, इस वाले को R ग्रुप लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया R ग्रुप और क्या हुआ, कार्बन, ये H2 और यहाँ बन गया OH2 पॉजिटिव। O पॉजिटिव तो नहीं रह सकता, तो ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब पूरी स्ट्रक्चर बना देते हैं कि भाई CH3, ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और इस CH2 पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। देखो जहां भी, मेरी बात ये, जितने आपके पास कान है, 2 ही कान है वैसे तो सबके पास, कान खोल लीजिए एक बारी और ध्यान से सुनिएगा। जिसका ध्यान नहीं है एक बार इधर आइए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। जहां भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा हो, जहां भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा हो, वहां रीअरेंजमेंट होगी। समझ में आ गई, क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट। बात समझ में आई ना, रीअरेंजमेंट वहां पे हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे 3 रीअरेंजमेंट आप पढ़ोगे, एक हाइड्राइड शिफ्ट होता है, एक मिथाइल शिफ्ट होता है और एक रिंग एक्सपेंशन होती है। क्या, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन। देखो अब ये कार्बोकेटायन, अब कहाँ कहाँ आप इसकी रीअरेंजमेंट कर सकते हो, आपको वो भी ध्यान देना है। ये नहीं कि कहीं भी उठा के चिपका दोगे, ये चीज नहीं हो सकती है। एक बार तो आप इसके इस साइड देखो कि भाई क्या रीअरेंज हो सकता है। इस साइड तो कुछ है ही नहीं, इधर भी देख सकते हो और उधर भी देख सकते हो। ठीक है ना, मतलब अल्फा बीटा पोजीशन पे ही आप देखोगे, ये नहीं कहीं पे भी चिपका दोगे। अब यहाँ में यूं दिख रहा है कि भाई ये प्राइमरी कार्बन है और ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप क्या करोगे, इस कार्बन को तो हाइड्रोजन दे दोगे और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे लगवा दोगे कि भाई मैं रख लूंगा इस पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, ये CH3। तो ये क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट इसको बोला जाता है, या 1,2 H शिफ्ट इसको बोला जाता है, 1,2 H शिफ्ट इसको बोला जाता है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई है, इतनी पहले आपको बात समझनी है, फिर एल्कीन और इस पे बात करेंगे बात, पर इतना आपको पहले समझना है। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट भी होता है बच्चों, क्या होता है, मिथाइल शिफ्ट भी होता है। अगर क्या होता, अब वो देखो, यहाँ H की जगह पे CH3 होता, मान लीजिए, क्या मान लें हम कि यहाँ H की जगह क्या होता, ये CH3 होता, यही पानी वाला सारा सिस्टम ऐसे ही निकल जाता और यहाँ पॉजिटिव आ जाता। अब आपको फिर से पता है यहाँ पे और क्या होगा, ये बॉन्ड है और एक यहाँ पे, ये यहाँ भी CH3 लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ H का कोई ऑप्शन नहीं, H होता तो पहले H जाएगा। अगर H भी हो और CH3 भी हो
तो शिफ्ट कौन होगा, पहले हाइड्रोजन होगा ना कि CH3। अब देखो ऑप्शन ही नहीं है, सारे CH3 हैं, तो CH3 शिफ्ट हो जाएगा। CH3 क्या है, CH3 बच्चों यहाँ पे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यहाँ लग जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुछ कैसा बनेगा वो देखो, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा देते हैं। ये क्या था, यहाँ CH3 ऊपर लगा देता हूँ, CH3 और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये जो CH3 है वो यहाँ पहुँच गया, ये CH2 करो और ये CH3, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ये मिथाइल शिफ्ट है। ज़्यादा किसकी प्रेफरेंस है, H शिफ्ट ना कि CH3 शिफ्ट की ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे आप। रिंग को बोल रहे हैं, हाइड्रोजन शिफ्ट को आप प्रेफरेंस देंगे। और ये क्या चल रही है, रीअरेंजमेंट सिखा रहे हैं आपको कार्बोकेटायन की, ठीक है। कार्बोकेटायन जहां बनेगा वहां रीअरेंजमेंट कर दीजिए। यहाँ भी देखिए अब रिंग एक्सपेंशन कैसे होने वाला है। अगर आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसे है और यहाँ पे ये CH2 और ये पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है, पहले नंबर दे लीजिए कि भाई यहाँ पे 1 इसको दे दो और इसको 2। कार्बन पॉजिटिव चार्ज के बाद जो कार्बन है उसको 1 दे दो और दूसरे को क्या दे दो, सेकेंड नंबर दे दो। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट और सेकेंड बॉन्ड है उसको तो ब्रेक डाउन कर दो, क्या कर दो, ब्रेक डाउन कर दो। फिर क्या करना है, जो सेकेंड वाला है, जो सेकेंड वाला कार्बन है उसको उस पॉजिटिव वाले से जोड़ दो। पहले क्या है, 1-2 बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ के सेकेंड वाला जो कार्बन है उसको पॉजिटिव वाले कार्बन से जोड़ दो, और जो पॉजिटिव चार्ज बच गया वो इस जो ये वाली पोजीशन है फर्स्ट, इस पे दे दो। ये वाला बॉन्ड टूटा, मान लीजिए इसको तोड़ देते हैं, ये वाला बॉन्ड हम यहाँ से ब्रेक डाउन कर देते हैं, ये वाला यहाँ से टूटा, इसको और इसको आपस में जोड़ देते हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ पे दे देते हैं, इस फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है। ये कुछ कैसा बन गया, आप देखो ये कुछ ऐसा बन गया, इसको रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रिंग एक्सपेंशन इसको बोला जाता है। बात समझ में आई ना, क्या हुआ है, आपके पास ऐसे था कि CH3 CH2 और ये OH था बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था, H पॉजिटिव आया, H पॉजिटिव ने क्या किया, यहाँ पे ये इसने लोन पेयर दी, इसने लोन पेयर इसको दिए, तो यहाँ पे आ गया CH3, ये CH2 और यहाँ पॉजिटिव। फिर एक्चुअल में क्या होगा पूरे मैकेनिज्म में, अगर आप देखोगे तो ये 3 है ना, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रखते हुए एक हाइड्रोजन अब क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, और वापस से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव। तो बनी तो एल्कीन ही है ना, बोलो। तो ज्यादा आपको वही करना है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना देना, वही मेजर प्रोडक्ट होगा जो अभी पीछे सीख के आए हो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आपको वही एल्कीन बना देनी है सब्स्टिट्यूटेड, जो ऐसे वाले उसमें सिखाया था ना आपको, तो वही आपको करना है, हाइड्रोजन बाहर निकाल देना जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही हो, पर आपका बेस जो भी मतलब बल्कि ग्रुप अगर आ रहा हो एज अ रिएजेंट, मतलब जो आप जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो, तो होफमैन प्रोडक्ट बना देना, ठीक है। फिर क्या है कि अगर आप अब प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए, क्या बात की जाए, अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि अगर आप एल्कीन आपके पास है और वहाँ पे आप हाइड्रोजन की एडिशन कराएं, किसकी एडिशन करा दें, H2 की, तो ये सबको पता है कि एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, या हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये तो आपने पहले भी सीख लिया, तब एल्कीन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। आप हेलोजन की एडिशन करेंगे, ये मेन रिएक्शन है बच्चों, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एडिशन ऑफ हेलोजन, किसकी एडिशन करनी है, हेलोजन्स की रिएक्शन करनी है। अब यहाँ आप क्या करने वाले हैं कि एक तो आपके पास है कुछ ऐसे कि RCH, ये डबल बॉन्ड और ये CH2, और यहाँ पे हेलोजन है Cl2 मान लीजिए, और CCl4 की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर रहे हैं। एंटी एडिशन होती है, पहली बात तो कैसी एडिशन होती है, एंटी, तो ऐसे बन जाएगा कुछ, ये याद रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। यहाँ Cl लग जाएगा और एक Cl यहाँ, एंटी एडिशन, कैसी एडिशन, एंटी। एक और आप ध्यान रखेंगे, ये प्रिपरेशन की उसमें आ जाता है कि यहाँ अगर हेलोजन है तो अगर आप क्या डाल देते हो, यहाँ जिंक डाल देते हो, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, मतलब ZnX2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ एल्कीन बन जाती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एडिशन वाला समझ में आ गया कि हेलोजन को आप किसकी प्रेजेंस में ऐड करा रहे हैं, CCl4 की प्रेजेंस में ऐड करा रहे हैं, तो क्या होगा। अब देखो
हेलोजन की एडिशन ही करा रहे हैं, बस आपकी बार पानी है, CCl4 की जगह सॉल्वेंट बदल दिया आपकी बार आपने, मतलब आपके पास Cl2 ही हो और साथ में पानी हो। तो ये कलेक्टिवली आपको कैसे दिखाई देंगे? आपको दिखाई देगा ये नेगेटिव और यहाँ पे जो हेलोजन आपके पास होगा वो, ठीक है, OH और यहाँ पे Cl, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ का H होगा एक Cl, वो HCl बाहर निकाल लेंगे, Br होगा तो HBr हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या होगा, मान लीजिए ये है CH3, ये CH और यहाँ पे है CH2। अब देखो बात ध्यान से समझना, अगर ये वाला ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है, R ग्रुप है, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप है, R ग्रुप है, तो देखो ये डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल होता है सेकेंडरी वाला, तो बॉन्ड ऐसे तोड़ोगे। अगर यहाँ पे NO2 मतलब कोई कैसा है, विड्रोइंग नेचर का है, तो आप बॉन्ड ऐसे नहीं तोड़ोगे, यहाँ पे तो नेगेटिव दे दोगे और यहाँ पॉजिटिव दोगे, बॉन्ड तोड़ना आपको आना चाहिए। अब ये देखो कि ये क्या है, यहाँ पे OH तो नेगेटिव है और Cl कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। OH तो नेगेटिव है और Cl कैसा है, पॉजिटिव है। यहाँ पे जो हेलोजन है वो फ्लोरीन नहीं हो सकता है, हेलोजन फ्लोरीन नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे। इस केस में हेलोजन फ्लोरीन नहीं होगा। तो अब क्या जोड़ दोगे आप, मैंने कहा कि यहाँ तो आपने नेगेटिव दे दिया, क्या किया आपने, यहाँ पे नेगेटिव आ गया ना, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, कब, तब यहाँ R डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, OH नेगेटिव यहाँ अटैक कर देगा और इस नेगेटिव वाली पोजीशन पे ये Cl आ जाएगा और एडिशन एंटी ही होगी। कैसी एडिशन होगी, एंटी एडिशन होगी। देखो सॉल्वेंट बदलने से सारा खेल बदल गया है, यहाँ पे एडिशन एंटी ही होगी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो Br2 आपको पता होगा, मान लीजिए इस केस में जो Br2 यहाँ आप लेते, एक मिनट, यहाँ पे Br2 और CCl4, तो यहाँ पे Br ऐड होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, Br2 का रेडिश ब्राउन कलर होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, क्योंकि उसने तो रिएक्शन शो कर ली। तो ये टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन के लिए भी Br2 काम आती है बच्चों, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर उसका कलरलेस हो जाता है, तो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन के लिए भी वो काम आता है। तो इसी तर्ज पे एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी हमने कहा था कि भाई पानी, और अगर आप Br2 या अपना Cl2 और I2 अगर ले रहे हैं तो उसको कुछ ऐसा बना दिया मैंने, OH नेगेटिव और यहाँ पे Cl है, यहीं पे अगर आप क्या ले लिया जाए, NOCl ले लिया जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बॉन्डिंग ऑक्सीजन से ना होके नाइट्रोजन से है क्लोरीन की, तो वो होता है ऐसे, ये नाइट्रोजन ऐसे है और इस नाइट्रोजन से Cl है, तो Cl यहाँ नेगेटिव है और नाइट्रोजन पॉजिटिव है। तो अब की बार खेल पलट जाएगा इस एल्कीन में, क्योंकि एल्कीन कुछ कैसे थी, एल्कीन कुछ ऐसे थी कि CH डबल बॉन्ड और यहाँ CH2 और यहाँ पे CH3 था, तो अब की बार बॉन्ड तो ऐसे ही टूटेगा, भाई यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो इस पॉजिटिव पे पहले OH नेगेटिव अटैक कर रहा था, अब की बार कौन आ जाएगा, Cl नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे कौन आएगा, NO आएगा, तो क्या बना दोगे, CH3 CH पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंटी एडिशन है, Cl आ जाएगा और यहाँ CH2 और यहाँ NO आ जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो, टिल्डन्स रिएजेंट बोलते हो बच्चों, क्या बोलते हो, टिल्डन्स रिएजेंट, ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर क्या है आपके पास कि आपको हाइड्रोजन हैलाइड मतलब कि HCl HBr आपको इनकी एडिशन करानी है, बात समझ में आई ना, किसकी एडिशन करानी है, हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्शन करानी है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। हाइड्रोजन हैलाइड्स जैसे अपना HCl HBr HI ये आपको कराना है, और यहाँ भी रीअरेंजमेंट होती है, क्या होती है बच्चों, रीअरेंजमेंट होती है, यहाँ पे मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक रूल की बात आएगी, किसकी, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल की बात आएगी। मार्कोनी एक एंटी मार्कोनी क्या कहते हैं, देखो मार्कोनी ये कहता है कि भाई आने वाला ग्रुप जैसे कि भाई आपके पास X नेगेटिव जो ग्रुप होगा, मतलब Br नेगेटिव Cl नेगेटिव I नेगेटिव, वो कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, बात समझ में आ गई, मतलब लेस हिंडर्ड प्लेस पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे वहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात कर रहे हैं कि CH3 है, CH है, ये डबल बॉन्ड है, CH2 है, यहाँ आपको HCl की एडिशन करानी है, तो कहाँ आ जाएगा, Cl आने वाला ग्रुप मतलब Cl कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ ज्यादा है,
तो ये CH, यहाँ Cl और यहाँ पे CH3, ठीक है। पर तब आपके पास HBr हो और पर ऑक्साइड आपके पास हो, HBr और पर ऑक्साइड यहाँ पे होगा, तो यहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। मतलब CH3 यहीं पे अगर आप कराओगे तो अब की बार Br यहाँ ना लग के यहाँ लग जाएगा। तो कैसे प्रोडक्ट बना दोगे, CH, यहाँ CH2 कर दो और ये CH2 और यहाँ Br लग जाएगा। तो ये कहता है एंटी मार्कोनिक। और ये कब लगता है, सिर्फ HBr और पेरोक्साइड। HCl पेरोक्साइड होगा नहीं लगेगा, HI पेरोक्साइड होगा नहीं लगेगा, सिर्फ किसके केस में, HBr और पेरोक्साइड। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होता बच्चों, यहाँ पेरोक्साइड नहीं होता, सिर्फ HBr होता, तो आप प्रोडक्ट कौन सा बनाते, आप प्रोडक्ट यही बनाते, ये प्रोडक्ट नहीं बनाते। ये प्रोडक्ट कब बनेगा, सिर्फ HBr और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव रूल या फिर इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, खराश हो जाती है, ठीक है, तो वो खराश इफेक्ट भी आप इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, आ गई होगी आप सबको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक बात और समझें आप, एक बात और समझेंगे, HCl और तब HI होते हैं ना, HCl और HI होते हैं, तो यहाँ तो कार्बोकेटाइन के थ्रू आंसर देना होता है, किसके थ्रू, कार्बोकेटाइन के थ्रू। पर HBr वाले केस में जो हो जाता है पेरोक्साइड, वहां फ्री रेडिकल से हो जाता है बच्चों, किससे, फ्री रेडिकल से वो रिएक्शन होती है, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है ना, इसी वजह से। फिर आपको वाटर की एडिशन करानी है, वाटर की क्या करानी है, एडिशन। तो आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसे है, CH3 CH और ये डबल बॉन्ड और CH2, यहाँ किसकी एडिशन करानी है, पानी की, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो आप ये बताइए क्या होगा। फिर से ब्रेक डाउन ऐसे ही होगा भाई, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये ग्रुप OH नेगेटिव यहाँ अटैक कर देगा और यहाँ पे H आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH और यहाँ OH और यहाँ पे CH3। तो एडिशन आपको ऐसी किसकी करनी है, पानी की करनी है। क्लियर हो गया। फिर अगर आप देखें तो आपको जैसे H2SO4 की एडिशन कराए वो आपसे, किस चीज़ की, H2SO4 की। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे रिएक्शन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर बता रहे हैं, पर लिख लो क्योंकि आप फिर करोगे तो आपको सामने आएगी, तो हो जाता है। H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिल जाता है आपको, CH2, यहाँ CH3 और यहाँ क्या जुड़ जाता है, OSO3H। क्या जुड़ जाता है बच्चों, OSO3H, ठीक है। मेन जो रिएक्शन है वो देखो, हाइड्रो ऑक्सीलेशन इसको बोला जाता है। क्या है, हाइड्रो ऑक्सीलेशन। देखो क्या होता है, इसमें लिख देते हैं, हाइड्रो, अब देखिए इसमें क्या करना है, रिएजेंट यहाँ का है एल्कलाइन KMnO4। क्या है, एल्कलाइन KMnO4 है, जिसको क्या बोला जाता है, बेयर्स रिएजेंट। सीधा कई बार लिख दिया जाता है और बच्चों को पता ही नहीं होता बेयर्स रिएजेंट क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, बेयर्स रिएजेंट है। तो यहाँ क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन है, और यहाँ पे जो ग्रुप लगे होंगे, तो आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को, एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ोगे, एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ोगे और यहाँ OH लगा दोगे, ठीक है। और ये सारा वैलेंसी सब कुछ यूं ही रहेगा और कुछ नहीं बदलने वाला। और सिन एडिशन होगी, ये ध्यान रखेंगे, क्या होगी, सिन एडिशन होगी, काम की बात है। और कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। फिर है ओजोनोलिसिस बच्चों, ये बहुत काम की है, शेड की फेवरेट है कह सकते हैं। ओजोनोलिसिस क्या है, ओजोनोलिसिस, ओजोनो दो तरीके की होती है बच्चों, एक होती है ऑक्सीडेटिव और एक क्या होती है, रिडक्टिव। कैसी होती है, रिडक्टिव। अगर ऑक्सीडेटिव के रिएजेंट्स देखो तो ये होते हैं O3 CCl4 और पानी, पानी की प्रेजेंस में है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कि O3 है, CCl4 है, प्लस में जिंक मिलेगा। यही है, O3 है, CCl4 है, जिंक और पानी, ये भी रिडक्टिव कराएगा। O3 है, CCl4 है, पर Me2S है, ठीक है। ये अगर है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी, ऑक्सीडेटिव का ये आपको मिलेगा। और ऐसा ही जैसा, मतलब ये प्रोडक्ट बनाएगा ना, ऐसे ही और कौन प्रोडक्ट बनाता है वो भी लिख लो। जो यहाँ प्रोडक्ट आएंगे
ऐसी और कौन कौन सी रिएक्शन होती है? अगर आप हॉट KMnO4 ले लें, हॉट KMnO4 और एसिडिफाइड हो, किसमें हो? एसिडिफाइड मतलब H पॉजिटिव हो, सेम K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है, वो भी एसिडिफाइड हो, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट कैसे बन, क्या रिएक्शन क्या होती है वो आपको समझनी है। मान लीजिए ऐसे है आपके पास कि CH3 CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ CH3 है। आपको करना क्या है, सिर्फ इसको तोड़ दो, यहाँ भी ऑक्सीजन दे दो और यहाँ भी ऑक्सीजन दे दो, तो ये क्या बन जाएगा? इसको इथाइल लिखते हैं, ET, और ये है CO, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? और ये बॉन्ड पूरे कर देना बच्चों, मैंने बॉन्ड पूरे नहीं कर रखे, सिर्फ 2 3 और एक ये यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया, यहाँ वाले का भी बनाओ। ये प्रोडक्ट क्या बन गया आपके पास? ये ऐसे। पर ये कब बना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये आपका बनता है रिडक्टिव वाले केस में। किसमें? रिडक्टिव वाले केस में, क्योंकि ऑक्सीडेटिव वाले में तो और मतलब क्या हो जाती है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये इतना प्रोडक्ट जो आया है, ये जो प्रोडक्ट आया है ये किसका है? रिडक्टिव में यहीं तक रिएक्शन रुक जाएगी। जहां भी डबल बॉन्ड होगा, जहां भी डबल बॉन्ड होगा उसको ब्रेक डाउन, कितने भी हो, 2 हो 3 हो, हर जगह से वो क्या होगी? वो ओजोनोलिसिस होगी, वहां उसकी लिसिस होगी, वहां ऑक्सीजन दे दो दोनों साइड में, बस यही होगा, ठीक है। अगर आप ऑक्सीडेटिव की बात करें तो ऑक्सीडेटिव में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव में इससे आगे चलता है, जिस कार्बन पे आपने ऑक्सीजन लगाया है ना, उसके उस कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसी कार्बन के ऊपर, जैसे ये कार्बन यहाँ ऑक्सीजन है ना, तो उसी हाइड्रोजन को यहाँ ऑक्सीजन लिख दो उसके साथ में, यहाँ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट देखो कैसा बन गया। ये कुछ ऐसा बन गया कि भाई ET CO और ये OH, यहाँ पे भी यही बन गया, कार्बोक्सिलिक तक ले जाता है, मतलब ऑक्सीडेटिव वाला। और वही हॉट KMnO4 और K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में अलग करते हैं, एसिडिक में अलग करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करके बताएंगे, ठीक है, करना अभी करके बताना कि क्या करने वाले हैं आप लोग। इसका कर लीजिए बच्चों, ओजोनोलिसिस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या करोगे? देखो, इसको ब्रेक डाउन कर दो, इसको ब्रेक डाउन कर दो, इसको ब्रेक डाउन कर दो, और सबको क्या दे दो? ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो। अब आप अगर कंफ्यूज हो जाएं तो अपने कार्बन बना लेना, क्योंकि वो किसी की भी ओजोनोलिसिस हो सकती है, और डिपेंड है कि आपसे वो किस चीज़ की ऑक्सीडेटिव कराएगा कि रिडक्टिव कराएगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है। वो भी आपको बताएंगे, एक एक्सेप्शन जो होगा थोड़ा सा, ये है और ये है। इसको ब्रेक डाउन करो, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन करो, यहाँ से ब्रेक डाउन करो। यहाँ क्या आएगा? ऑक्सीजन दोगे, यहाँ भी ऑक्सीजन दोगे, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। अब जो जो दिखाई दे रहा है वो लिख दो, जो जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये पता है कि भाई ये इतना पोर्शन एक साथ आएगा, ये वाला आएगा ना, तो 2 कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, और जो हाइड्रोजन आएंगे उनको भी लिख देना, कहीं हाइड्रोजन बिल्कुल ही ना लिखो। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये H, और यहाँ भी H, ऐसा ही बन गया ना। इसको ग्लाइओक्सिल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ग्लाइओक्सिल, मतलब 2 एल्डिहाइड ऐसे बन गए ना, ये एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ठीक है, ग्लाइओक्सिल बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है अपने स्टेट में, इसी वजह से बता रहे हैं स्पेशली, ग्लाइओक्सिल इसको बोला जाता है। अगर यहाँ सब्सटीट्यूशन होती तो उनको भी साथ में ले लेते, भाई यहाँ CH3 है तो इस कार्बन पे एक पे लगा देते CH3, ठीक है, तो ये उसका नाम रख देते कि मिथाइल ग्लाइओक्सिल हो जाता। अगर यहाँ सब्सटीट्यूशन होती इस साइड वाले पे भी, तो आप इसको बोल देते कि भाई यहाँ CH3 है तो ये डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक चीज़ और आपको बतानी है, नहीं तो आप जो प्रोडक्ट हैं उनको बिल्कुल ख़राब करके आएंगे। ओजोनोलिसिस का मान लीजिए प्रोडक्ट कुछ ऐसे आता है कि, चलो बना ही देते हैं, यहाँ H है, ये डबल बॉन्ड और ये H है। आपको पता है भाई यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, ये CH3, ये CH, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ वाले में यहाँ ऑक्सीजन
और ये H और ये H, ये 2 प्रोडक्ट आते हैं। वो क्रॉस क्वेश्चन पूछता है बच्चों, कैसे करता है वो उल्टा पूछता है। वो ये देखे और ये पूछेंगे कि भई किससे बने हैं ये जो किस रिएक्टेंट की ओजोनोलिसिस हुई है तब ये 2 प्रोडक्ट आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है? अब देखो, वो इस वाले की क्या कराएं, अगर वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएं तो पहले तो रिडक्टिव तक के प्रोडक्ट आपने बना दिए, ठीक है भाई, इतना होगा। फिर आप क्या करेंगे भाई, यहाँ ऑक्सीजन दे देंगे, ऐसा ही करेंगे ना। यहाँ पे तो ये भी इसी कार्बन जो CO कार्बन है उसी के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन देंगे और यहाँ भी ऑक्सीजन देंगे, मतलब OH OH। 2 OH एक ही कार्बन पे कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं अपनी केमिस्ट्री में। एक ही कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते अपनी केमिस्ट्री में, तो यहाँ से पानी निकाल दो और ये क्या बच जाएगा, CO2। अगर आपके पास ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट कहीं पे क्या आ रहा है, आपके पास मिथेनॉल आ रहा है, मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड आ रहा है, तो उसको आप CO2 में कन्वर्ट कर दोगे। बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी आप सबको, बोलो। एक हाइड्रोबोरेशन और एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। बच्चों ये रिएक्शन हम है तो एल्कीन की, पर ये हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। ये तब एल्कोहल वाला चैप्टर आएगा उसमें भी है, ये 2-3 जगह पे, तो वहां पे हम इस रिएक्शन को पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एल्कीन खत्म हो जाती है, जब नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम पढ़ लेंगे एल्काइंस को, ठीक है।